अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परफेक्ट वेब सोल्यूशन की तरफ से पाइथन के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो सीरीज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम अली जॉन है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, ये किस लिए यूज होता है और हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के लिए आज के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसका नाम है एनाकोंडा। और एनाकोंडा को हम मोस्टली यूज कर फील्ड के अंदर एनाकोंडा को हम मोस्टली यूज करते हैं बिल्कुल टेस्टिंग पर्पस के लिए, और जो बिगिनर्स लेवल पे एनाकोंडा को यूज करना काफी आसान है, तो इसलिए हम यहाँ पे एनाकोंडा को यूज करेंगे। यहाँ पे मैं अपना एनाकोंडा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर जुपिटर लैब, और इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब इंटरफेस होते हैं। एक जुपिटर लैब है हमारे पास, दूसरा जुपिटर नोटबुक है। हम जुपिटर लैब के ऊपर काम करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम चूंकि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हम देख रहे हैं और ये हम इसको ट्राई करेंगे कि हम इसको आसान करें ताकि बिगिनर्स को बड़ी अच्छे तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की समझ आ सके। और साथ साथ हम देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम क्यों यूज करते हैं, जबकि इसको यूज किए बगैर भी हमारा काम इजीली हो जाता है, और मेमोरी इफेक्ट इसके क्या होते हैं। सबसे पहले आज के लिए मैं अगर फॉर लूप यूज करके मैं इसमें फॉर आई इन रेंज 10, रेंज का फंक्शन, उम्मीद है कि आपको रेंज का फंक्शन पता होगा कि हम कैसे रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। रेंज एक्चुअली यूज होता है लिमिट बताने के लिए। अगर आप इसमें पाइथन के अंदर इसको आप देखना चाहें, एनाकोंडा के अंदर अगर आप इसको देखना चाहें तो आप शिफ्ट टैब प्रेस कर सकते हैं इस फंक्शन के ऊपर। ये आपको बताएगा कि आपने इस फंक्शन को यूज कैसे करना है और ये चीज क्या, ये फंक्शन क्या आपको वैल्यू रिटर्न करता है। तो रेंज के अंदर हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट में हम ये बता सकते हैं कि अगर तो हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया तो ये स्टॉप वैल्यू है, यानी अभी रेंज 10 तक है। इसका मतलब है कि हमारा लूप 0 से स्टार्ट होगा और ये 10 तक चलेगा। और अगर हम इसको स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं साथ यहाँ पे, तो ये अभी 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, और बाय डिफॉल्ट 1 का ये स्टेप लेगा। अगर हम 2 वैल्यूज पे मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये 2 वैल्यूज तक जंप करेगा। मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, प्रिंट आई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये लिस्ट प्रिंट हो गई, हमारे पास 1 से 9 तक हमारे डिजिट्स प्रिंट हो गए। लेकिन अगर हमने इसको, हम चूंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करने लगे हैं, तो इसको हम लिस्ट के अंदर बाइंड करेंगे कि हाँ ये फॉर लूप हमें लिस्ट रिटर्न करे। तो उसके लिए हम उससे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और हम ये जो सारी वैल्यूज आ रही हैं इनको हम अपेंड कर लेंगे लिस्ट के अंदर। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसको हम बाद में प्रिंट करते हैं और पहले हम इसको lst.append i, और यहाँ पे हम इसको अगर हम रन करें तो ये देखिए अभी तक इसने हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट lst, तो ये अभी हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे तो हमें लिस्ट इसने रिटर्न कर दी, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे यूज करते हैं अब हम वो देखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट्स यूज करनी है वो है ये वाली ब्रैकेट जो कि हम लिस्ट के लिए यूज करते हैं पाइथन के अंदर, और हमें अपना पूरा एक्सप्रेशन एक लाइन के अंदर इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करना है।
तो मैं यहाँ पे अगर ऊपर वाले फंक्शन को ही मैं यूज करूँ, मैं यहीं से आपको बताता हूँ कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो अब ये क्या हुआ, ये फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक, और अब जब यहाँ पे हम वैल्यू अपेंड कर रहे थे, हम lst.append और i वैल्यू जो है ये हम अपेंड कर रहे थे, तो हम ये वाला वेरिएबल इसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ये बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल को, ये जो हमने टाइप किया, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इन सारी वैल्यूज को उठा के इसके अंदर अपेंड करते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूं तो आप ये देखें कि हमारे पास इसने भी सेम वैल्यूज हमारे पास रिटर्न कर दी, और ये अभी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं एनाकोंडा के अंदर, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हम मोस्टली इसको यूज करते हैं प्रोफेशनली, और अगर हमने काम करना हो तो उसके लिए हम VS कोड यूज करते हैं, जैसे कि आप बाकी हमारे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो अगर आपने VS कोड के अंदर आप इसको रन करेंगे तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, उसके लिए आपको इसको एक और वेरिएबल में सेव करना है। लाइक मैं इसको x कह देता हूँ, x इज इक्वल टू दिस, और हम इसको बाद में प्रिंट करेंगे, प्रिंट x। VS कोड के लिए आपको इस तरह करना है, लेकिन पाइथन में ये वैसे भी रन हो जाता है प्रिंट किए बगैर, राइट। तो अब आप इसमें देखें, हमने इसी को यहाँ से इसी लूप को उठाया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये जो अपेंड जिसमें हमने करना था वो हमने वेरिएबल स्टार्ट में दे दिया, और ये इसी में सब कुछ अपेंड हो गया। अब इसी तरह ये कंपैरिजन करने से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम यूज इसलिए करते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा मेमोरी इफेक्टिव है, ये बहुत कम मेमोरी लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3-4 तकरीबन हमारा ये कोड जो है 4 लाइन्स में आ रहा है जहाँ पे हमने प्रिंट किया, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम एक ही लाइन के अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और ये एक तो मेमोरी एफिशिएंट भी हो जाता है क्योंकि मेमोरी कम कंज्यूम करता है, और फास्टली इसको रिस्पॉन्स करता है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो और अभी इसको अगर हम फर्दर एक और एग्जांपल करते हैं, मैं इसी को ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, और अगर अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, लाइक हमारे पास इफ एल्स कंडीशन है, तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को कैसे अपेंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन कहूँ कि 5 से ऊपर जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ अपेंड हो, 5 से नीचे वाली वैल्यूज अपेंड ना हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इफ I is less than 5, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इसको मैं पास कर देता हूँ, और else के अंदर मैं इसको अपेंड कर देता हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करने का एक ज्यादा अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर हमें इंडेंटेशन के मसाइल नहीं आते, जैसे कि आप हमारे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, वहाँ पे इंडेंट की वजह से कुछ टाइम ज्यादा लग गया, तो लेकिन इसके अंदर टाइम ज्यादा नहीं लगता क्योंकि इंडेंटेशन प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। जैसे कि हमारे पास इंडेंटेशन मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती हैं, नीचे वाले में भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास इंडेंटेशन मिस्टेक्स नहीं हो सकती। अब अगर इसको हम अपेंड किया और मैं इसके बाद लिस्ट को प्रिंट करूँ, प्रिंट LST, तो आपने देखा 5 से ऊपर वाले इसने सारे हमारे पास जो ग्रेटर देन 5 हैं, if I in range 1 to 4, if I is less than 5, तो पास कर दिया, लेस देन 5 और 5 से हम ग्रेटर हुए हैं, यानी 4 तक उसने हमारे पे हमारी कंडीशन चला दी है, और जब 5 पे आया तो 5 से ऑनवर्ड उसने हमें प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 10 नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि 10 यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर मैं आपको इसके यहाँ पे दिखाऊं तो ये यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉप है, जो स्टॉप और स्टेप है, ये हमारे पास जो ये काउंट होता है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम इंक्लूड करते हैं, और स्टॉप और स्टेप को हम एक्सक्लूड करते हैं। मतलब ये जो वैल्यूज है, अगर मुझे 10 वैल्यू इंक्लूड करनी है तो यहाँ पे मुझे 11 टाइप करना है, तो फिर ये हमें 10 शो करेगा, क्योंकि 11 को एक्सक्लूड करेगा, एक स्टेप नीचे तक वो हमारी रेंज काउंट होगी। और अगर मैं इसको स्टेप 2 दे देता हूँ तो फिर देखिएगा 5, 7 और 9 एक एक स्टेप के गैप से वो मूव कर रहा है। 5 से ऊपर 6 इसने स्किप किया, 7 आ गया, 8 स्किप किया, 9 आ गया, और उसने 10 को भी स्किप कर दिया। अगर इसी को मैं फर्दर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ यूज करूं तो मैं इसको
दोबारा हम यही काम करेंगे कि मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए समझना। यू लिखा और अब ये हमारे पास ये कंडीशन है। अभी एल्स पार्ट भी हम छोड़ देते हैं। एल्स पार्ट को अभी हम मिस कर देते हैं और यहाँ पे ये इस कंडीशन को मैं ऊपर मूव कर देता हूँ पास की जगह और यहाँ पे इसको बड़ी लाइक अभी 5 से जो स्मॉल है उसने उसको पेंड कर दिया और वरना उसको स्किप कर दिया, बल्कि एल्स को अभी हम स्किप कर देते हैं। हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं। लेस देन 5 जो है वो उसने हमारे पास अपेंड कर दिया, 1 2 4 हमारे पास प्रिंट हो गया। अब इसी को अगर हमने यहाँ से कॉपी किया, हमारी जो रेंज थी उनको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से हम इफ स्टेटमेंट जो हमारी अब आ रही है हम फर्दर इसके आगे इसको कॉपी कर लेंगे। अब सेम काम जो ऊपर हमने लूप के साथ और इफ कंडीशन लगा के की गया लिस्ट एक्सप्रेशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम इसको एज इट इज कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, सॉरी ये यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स और सॉरी यहाँ पे हमने इसको अपेंड भी करना है, हमने वेरिएबल भी यहाँ पे पुट करना है और ये देखिए 1 to 4 इसने हमें प्रिंट कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेमोरी एफिशिएंट है, कम मेमोरी कंज्यूम करती है और ज़्यादा सिंप्लीफाई हमारा कोड हो जाता है और एक ही लाइन के अंदर हम ये पूरा कोड टाइप कर सकते हैं। अगर फर्दर हमारे पास यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आगे ताकि एल्स के साथ हम देखें कि अगर एल्स के साथ हमें ये काम करना पड़े तो हम ये कैसे करेंगे। एल्स में मैं कर देता हूँ कि अगर lst.append और i को मैं स्टैटिक कर देता हूँ 2 के साथ, यानी 2 वैल्यू उसकी बढ़ा के उसको अपेंड कर दें। लाइक सी वो 1 से 4 तक हमारा लूप चला और जो ऊपर जो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके वो फर्दर आना उनके रिजल्ट आ गए हमारे पास। लाइक यहाँ 5 आया, 5 to the 10, 6 आया तो 6 to the 12 एंड सो ऑन, ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अभी अगर यही काम हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करना है तो हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने रख दिया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से इफ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे और एल्स को इसी तरह कॉपी करेंगे और ये एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इससे पहले हम आई पुट कर देंगे। अब इसको अगर हम रन करें तो ये हमें एरर देगा, द एरर इज इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स नहीं है। जब हमने इसके साथ मूव करना होता है इफ और एल्स हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ रही होती हैं तो फिर हम फर्दर इसको इस तरह नहीं लिखते। हम ये जो फॉर लूप है हम इसको सबसे एंड पे टाइप करते हैं। सॉरी देखिए उसने लिख एक्सप्रेशन हमें दे दी है लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो नहीं आ रही क्योंकि lst.append हमारे पास ये ऑटोमेटिकली अपेंड हो रहा होगा तो हमने इसके अंदर append का फंक्शन यूज नहीं करना। ये देखिए अब यहाँ पे हमने इसको वहां पे append का सारा फंक्शन रिमूव कर दिया और इसने else का पार्ट इस तरह प्रिंट कर दिया। जब if और else को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यूज करना चाहें तो उसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज होता है कि फॉर लूप सबसे एंड पे आता है और इफ एल्स कंडीशन सबसे आगे चली जाती है। याद रखिएगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम elif यूज नहीं कर सकते। elif जो कि आप सी लैंग्वेज या PHP के अंदर हम elif लिखते हैं, यहाँ पे elif का कीवर्ड लिखा जाता है पाइथन के अंदर elif, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर elif हम यूज नहीं कर सकते और फॉर लूप का यहाँ पे सिंटैक्स इस तरह का होता है। होपफुली इस वीडियो ट्यूटोरियल का आपको अच्छा लगा होगा कि हमने कंपैरिजन में देखा साथ साथ कि किस तरह हमारे लिए आसान है कि हम फॉर लूप को इसी तरह हमने यूज किया कॉम्प्रिहेंशन के अंदर और हमने सारी एग्जांपल्स को चेक की। होपफुली आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस PK, और वहाँ पे भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।